अ, हम लोग बात कर रहे थे कि इज एजुकेशन इस्लामिक और रिलीजियस। तो सर मानला हमारे साथ है। सर मानला सर, आप सुन रहे हैं? सर आवाज आ रही है सर? सर कैंडी अनम्यूट कर दीजिए जी प्लीज सर। हेलो। बस ठीक है, अनम्यूट हो गया। जी अब जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर प्लीज। जी सर। जी, अब मैं वो समवेयर इन 1800 एंड समथिंग पहला गोल्ड मेडल टाइप चीज जर्मनी में वो शुरू की गई, और उसमें उस आथर ने बड़ा मजे का वो लिखा। कहा कि जी वो कंपटीशन शुरू हो गया, एंड द एंड रिजल्ट वाज कि जो बड़े आपस में बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे वो अल्टीमेटली एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ दुश्मन बन गए, और वो जो एक टीम वर्क होता था, कोऑपरेशन होता था, वो सारे का सारा खत्म हो गया। तो बजाय इसके कि वो जो है कोई अच्छी चीज लेके आता कंपटीशन, वो जेलसी और इस किस्म की चीजों को उसने परवान चढ़ाया, और हम अपने इसमें देखते भी हैं सिस्टम में। जी, अगर आप कोई सवालात हैं तो बताइएगा। कैंडी किसी क्वेश्चन करना है तो रेज हैंड, मैं फिर उनको अनम्यूट कर दूंगा। कैंडी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज रेज हैंड। आसद सईद हबीब सर ये हमारे साथ हैं जी, प्लीज अनम्यूट कर दें सईद साहब आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह साहब सही जी, अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह साहब, ये आपने जो बात की कि हर बच्चा यूनिक होता है और उसकी यूनिकनेस को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो बिल्ड करना चाहिए, ये बात आई मीन इसमें कोई शक नहीं है, इसके अंदर इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। बट द क्वेश्चन इज दिस कि ये जो है मे बी अगर कोई पेरेंट पढ़े लिखे हों, समझदार हों और वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, तो वो अपने बच्चे के लिए इस चीज़ को ढूंढ के और उसके ऊपर फर्दर उसको बिल्ड कर सकते हैं। बट आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है वो बच्चों के अंदर से यूनिकनेस जो है उसको तलाश किया जाए और फिर उसके ऊपर बिल्ड किया जाए? बिकॉज एज सच कंसेप्चुअली तो इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन चीज़ है ये और ऐसा ही होना चाहिए। बट बट मतलब इवन आप पाकिस्तान के या दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल भी ले लें तो शायद फैसिलिटीज नहीं होती हैं या शायद इसकी मैनेज नहीं हो सकता। तो आपके जहन में किस तरह से आता है कि इस चीज को किस तरह से इंस्टीट्यूशनल किया जा सकता है? जी राइट। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आजकल बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं स्कूल्स की, जो मैंने आपसे बात की, मैंने भी उन्हीं से ये सारी बातें उठाई हैं और सीखा है। मैं कुछ लिंक्स और रेफरेंसेस राशिद भाई को दे दूंगा कि वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो एक थे किम रॉबिन्सन, लॉर्ड किम रॉबिन्सन। वो उनका थीम ही ये था, ये चंद महीने पहले फौत हुए। तो ये कहा करते थे कि द स्कूल्स किल क्रिएटिविटी। मैं उसका वैसे खुद भी गवाह हूं कि यस, व्हाट वी डू इन यूनिवर्सिटीज, वी किल द क्रिएटिविटी। क्योंकि करते हम क्या है कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस को देते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि हर बच्चा उसी को याद करे और उसका जवाब दे। और उसको हम मैं अपनी क्लास में सुनाया करता था, नेट पे वो पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं वो सुना देता हूँ, उससे मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि उसमें जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक फिजिक्स के टीचर ने एक सवाल दिया अपने एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में, कि आप बैरोमीटर की मदद से
एक हाई राइज बिल्डिंग की हाइट कैसे मालूम करेंगे? अगर आप नोट करें तो आप जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो प्राइमरी की हैं, चाहे वो मैट्रिक की हैं, चाहे वो इवन यानी कॉलेज तक, इवन टू द यूनिवर्सिटी में भी वो खुलासे मैसर होते हैं। किताब के एंड पे हर सवाल का एक ठीक जवाब दिया हुआ होता है, और हम बच्चों को सिखाते ही ये हैं कि हर सवाल का एक ठीक जवाब है। तो वो इसका जो ठीक जवाब फिजिक्स की किताब में लिखा हुआ था, वो बैरोमीटर की मदद से मालूम करने का, वो ये था कि जी आप जमीन पे जब हो तो आप उसका वो नोट कर लें रीडिंग, एंड देन क्लाइंब टू द रूफ ऑफ दैट हाई राइज बिल्डिंग, वहां पे जाके रीडिंग नोट कर लें। तो वो जितने डिग्री पारा नीचे गिरा है, मल्टीप्लाई इट विद 100, तो उतने फीट उसकी हाइट होगी। Yeah, this is the right answer given in the book, and this is what was taught in the classroom. उस जवान ने ये लिखा कि भाई आप ऐसे करें कि वो जो एक लंबी सी रस्सी लें, छत पे चढ़ जाएं, बैरोमीटर को उसके साथ बांधें, उसको नीचे लटकाएं, जब वो जमीन को टच करे उसको ऊपर खींच लें, रस्सी की लंबाई नाप लें और बैरोमीटर का जितना हिस्सा नीचे था उसको नाप लें, दोनों को जमा करें और आपको हाइट मालूम हो जाएगी। तो प्रोफेसर वाज लाइक मी, हम लोग क्या करते हैं, जो जवाब किताब में दिया हुआ है अगर वो नहीं है तो काटा मारा और जीरो दिया। वो नौजवान कुछ थोड़ा तगड़ा आदमी था, वो पहुंच गया, उसने कहा कि जी इधर यू प्रूव इट कि यू कांट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग द वे आई हैव टोल्ड यू, और हाउ कुड यू गिव मी जीरो। अच्छा, मामला डीन तक पहुंच गया, उन्होंने कहा कमेटी बनाओ, दिस इज व्हाट वी डू नॉर्मली। एक और फिजिक्स का प्रोफेसर आ गया बीच में, दोनों ने बहुत सोच समझ के ये कहा कि जी हाइट तो मालूम हो सकती है, लेकिन पेपर फिजिक्स का था, ये जवाब फिजिक्स का नहीं है, तो इसलिए हम इसको नंबर तो नहीं दे सकते, अलबत्ता इसको दोबारा चांस दे सकते हैं कि भाई तुम 10 मिनट ले लो, दोबारा से इसका जवाब दे दो। हालांकि मेरे नजदीक तो वो उसमें भी फिजिक्स थी, रस्से को नापना, बैरोमीटर को नापना, दोनों को जमा करना, व्हाट एल्स इज फिजिक्स, इट इज देयर। लेकिन खैर उसको उन्होंने दोबारा दिए कि भाई तुम्हारे पास 10 मिनट है, जवाब लिखो। वो 8 मिनट तक बैठा रहा, एंड द प्रोफेसर साथ दिस डम डजंट नो एनीथिंग, हमारा भी वक्त जाया कर रहा, अपना भी। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें जवाब नहीं आता तो लीव इट। उसने कहा नहीं, मसला ये नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या जवाब लिखूं। जो जवाब उसने लिखा, वो लिखा कि आप एक स्टॉप वॉच लें, छत पे चढ़ जाएं, बैरोमीटर को नीचे फेंकें, स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लें, और हमने भी मैट्रिक में वो इक्वेशन पढ़ी थी, S इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो मालूम हो जाएगा। अब मसला बन गया कि आ गई, तो जवाब तो उन्होंने कहा कि नंबर तो तुम्हें अब देने पड़ेंगे, लेकिन यार तुम्हारे पास और कौन कौन से जवाब है। उसने कहा फिजिक्स के या नॉन फिजिक्स के। मैं कहा कि पहले तुम नॉन फिजिक्स के बताओ। उसका बैरोमीटर को नाप लें, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, नापते जाएं, ऊपर पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना है। वरना आप ये काम करें कि बेसमेंट में जो सुपरिटेंडेंट है बिल्डिंग का, उसका ऑफिस है, वहां पे जाएं, बैरोमीटर से उसका दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि बैरोमीटर की मदद से मालूम करना। तो बैरोमीटर से उसका दरवाजा खटखटाएं, जब दरवाजा खोले उसे पूछें कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी, आपको पता चल जाएगा। फिजिक्स में उसने कहा कि वही रस्सी लंबी सी लें, उसके साथ उसको बांधें, उसको लटकाएं, उसको पेंडुलम बना लें, और पेंडुलम से उसकी ऑसिलेशन कर लें और उसका परपेंडिकुलर निकाल लें। वरना किसी धूप वाले दिन आप उस बैरोमीटर को खड़ा करें, उसका साया नाप लें। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स नोन है, उसकी बैरोमीटर की हाइट, साए की लेंथ और बिल्डिंग के साए को नाप लें। तो ये 8वीं जमात में हमने प्रोपोर्शन का पढ़ा था, चौथा बाकी रह गया, वो आप निकाल लें। You know, do we teach our students, our kids at home, if for God's sake there is no one right answer, even to the
साइंटिफिक क्वेश्चंस जो न्यूटन ने असूल हमें दिए थे, आज हमने उसके अलावा कुछ और निकाल लिए हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी को हमने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है। तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्कूलों में भी और घरों में भी, वो बच्चों को सोचने के काबिल नहीं छोड़ते हैं। We just want to be conformist। हम उनको यही बताते हैं कि बड़ों के सामने बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो तरबियत के नाम पे what we do is we kill all sort of creativity। तो इसलिए what we need to do is schools हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे, टीचर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा होकर ये जवाब दे सके कि जनाब बैरोमीटर से जाके दरवाजा खटखटाएं सुपरिटेंडेंट का और वो आपको जवाब बता देगा, आप उसको पूरे नंबर दें। एंड देयर आर सो मेनी स्कूल्स, और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इस किस्म की कनाडा में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। उसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मैथ्स है, ये बैचलर लेवल पे सारे बच्चे सब कुछ ही पढ़ते हैं। एंड देन दे टेक देम आउट, मुस्लिम ममालिक में भी लेके जाते हैं, अपने यहाँ उस कराते हैं। तो आपका सवाल ये था कि क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है? यस, देयर आर सो मेनी सच चेन्स एंड इवन अप टू द यूनिवर्सिटी। मुश्किल काम करना है, सोचना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आसान है घर पे बच्चों को सोचने पे, उनको चांस दें। वो आपसे पूछें कि अल्लाह मियाँ कहाँ है, बताएं उसको। अल्लाह मियाँ को किसने पैदा किया था, बताएं उसको। हम कह रहे नहीं, ये सवाल नहीं पूछ सकते भाई, आप उसको बताएं ना कि 1 को 2 ने पैदा किया, 2 को 3 ने पैदा किया, करते जाए। कहीं जाके तो आप इन्फिनिट पे रुक जाएंगे ना, जहाँ पे आपके पास उसके बाद कोई नंबर ना हो। वो there would be a place, there would be a point जिसके बाद कोई नंबर नहीं होगा। So come up with some sort of a logic, encourage them to ask such questions which normally don't। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो तो आप जरूर देखिएगा, वो मैं क्लास में भी राशिद साहब ने दिखाया था, वो सुगाता मित्रा का नाम आप लोग नोट कर लें। सुगाता मित्रा की YouTube पे एक पड़ी हुई है, होल इन द वॉल। यहाँ सोने से पहले देखिएगा तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत लिखा भी जाता है। फिर पाकिस्तान में क्या वजह है, हम ये अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? या आप इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान में क्या, राशिद भाई हार्वर्ड ऐसे नहीं करता, MIT ऐसे नहीं करता। ये तो चेंज, ये वहां पे भी ये लोग जो बात कर रहे हैं ये माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी वही है। और उसकी वजह बहुत सिंपल होती है कि जो सेंचुरीज ओल्ड विजडम कह लें उसको, या सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस जो दिमागों में बैठ जाती हैं, उनको निकालने के लिए भी यू नीड सेंचुरीज। इट्स नॉट दैट इजी। वो किम रॉबिन्सन को सुनिएगा, मैं कुछ और आप लोगों, सुगाता मित्रा मैंने आपको आज बताया, इसको तो जो 6-7 लोग हैं साथ, वो जरूर उसको देखें, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अपने बच्चों पे एतमाद आएगा, आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। डोंट सिट विद देम लाइक अ ट्यूटर, उनको ट्यूशन मत पढ़ाएं खुदा के लिए। जवाब गलत देते हैं तो फिर भी आप बैकअप करें। मुमकिन है जो आप सोचते हैं ठीक जवाब वो ना हो, वो जो बच्चा कह रहा है वो शायद ठीक जवाब हो। तो ये है पूरा माहौल चेंज करने की बात है। दुनिया तो बहरहाल चेंज नहीं होगी, वो वक्त लगेगा, वो एक टिपिंग पॉइंट आता है जब सारा कुछ तब्दील होता है। ये जो सिस्टम है आज से 500 साल पहले तो ये नहीं था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो उसके बाद ये आ गया, उसके बाद फिर और चलता जाएगा, फिर ये चेंज होगा। तो लेकिन फिक्र जो है वो असल में हमें अपनी करनी चाहिए। होता ना कि बेराह है अंजुम, तो मुझे क्या था, इकबाल ने जो कहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, दूसरा मिसरा मुझे याद है उसका, कि मुझे फिक्रे जहां क्यों हो, ये जहां तेरा है या मेरा है। मसला यह है कि हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, बाकी फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला जब मुनासिब समझते हैं तो वो इंसानों के लिए
वो रास्ते आसान कर देते। जज़ाकल्लाह सर, आई होप क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज हैंड। क्योंकि होता ये है कि जब सवाल कोई ना हो तो इसका मतलब है कि सारी बात समझ में आ गई, एग्री कर रहे हैं, या ये क्या फजूल बात है, ये कैसे, ये मुमकिन ही नहीं है, फिजिबल नहीं है, ऐसे प्रोफेसर साहब लगे हुए हैं। सो दे आर टू एक्सट्रीम्स। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सी एक्सट्रीम इस वक्त है। सर एक्चुअली थोड़ा सा कुछ लोग शाय भी होते हैं वेबिनार के ऊपर क्वेश्चंस पूछते वक्त, मे बी ये रीज़न भी हो। एक्चुअली ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, वो डेडिकेट टाइम निकालते इस टॉपिक के ऊपर। वो अक्सर सर एक क्वेश्चन और आ गया सर, मैं ख्याल वो वापस। सही से आपने फिर हाथ खड़ा किया है जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी एलैबोरेटेड जवाब दिया है। आई थिंक मैं आपकी बात ही को आगे बढ़ाता हुआ ये कहूँगा कि दुनिया की, मतलब अब हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं और भी हज़ारों ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और वो अपने अपने दौर में यूनिवर्सिटियों से निकाले गए थे कि जी वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे, और ड्रॉप आउट बाद से में फिर उन्होंने, जी बिल्कुल ड्रॉप आउट्स जो हैं, और उन्होंने फिर बाद में अपने आप को प्रूव किया। तो बेसिकली आई थिंक सो कि शायद इतने रिसोर्सेज तो कभी भी सोसाइटी के पास ना हो कि वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक एक बच्चे के अंदर उसकी अपनी यूनिकनेस को निकालें। बट सर्टनली पेरेंट्स जो हैं ये अपने वो अगर इस तरह से अपने बच्चों को देखें और फिर वो उस तरह से अकॉर्डिंगली वो उनकी अपब्रिंगिंग करें, तो दैट कैन बी मोर feasible वे। नहीं नहीं दूसरा, सईद भाई, मैं आपको बताऊं, इट इज, हाँ, मैं आपको बताऊं, आपकी बात काट रहा हूं, इट इज फिजिबल इन स्कूल्स आल्सो। उसमें सिर्फ एक बंदे को तब्दील होना है और उसका नाम है टीचर। कि जो हाँ, बच्चे जवाब दें, उस पर ये इंसिस्ट ना किया जाए कि सब बच्चे एक ही जवाब देंगे। ये एग्रीड, एक ठीक बिल्कुल जवाब बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। वो बच्चों उस का जो भी जवाब हो उनको वो थम्स अप करके कहे कि जबरदस्त, ठीक है, फिर उसको कहीं हाँ, बताए ये कि अच्छा नहीं है, बहुत गलत हो तो फिर उसको बताए, हाँ, लेकिन डिस्करेज ना करे, ये ना कहे कि तुम गलत हो। तो ये एग्रीड एग्रीड। यूनिकनेस आप देखेंगे कि हमने तजर्बे बहुत किए हाँ, अपनी जिंदगी मे बी में। इसमें तो कोई अगर आप वो अपने हर स्टूडेंट्स, साल कोई टीचर्स का ऐसा मुकाबला हो कि उन्होंने यूनिक बच्चे कितने जो हैं वो निकाले हैं अपनी अपनी क्लास में से, तो शायद फिर बिल्कुल टीचर्स इस बिल्कुल, तरफ भी देखना शुरू करें। यू राइट, एग्रीड। जज़ाकल्लाह। वो बस देखिए ना, आपको पूरा सिस्टम तब्दील करना है। आप टीचर की तनख्वाह आपने इस पे रखी कि उसकी क्लास में फर्स्ट डिवीजन कितनी आई। अच्छा, अब वो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए पता लगा कि इंस्टीट्यूशन खुद नकल लगवा रहा। ये बहुत कॉमन है ये। और मैं तो फर्स्ट हैंड आपको बताता हूँ, एलीट नहीं, एक और स्कूल्स चीज भी कॉमन है कि वो ये करते हैं कि ऐसे बच्चों को एग्जाम ही अपने स्कूल की तरफ से देने ही नहीं देते भेजते ही जिनको नहीं है। वो लगे कि इनकी फर्स्ट डिवीजन नहीं आनी, ताकि उनको हाँ, स्कूल के नंबर ही कम ना हो जाए। वो ये ना, आपने जो उनका परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाया वो गलत बनाया। वो फिर जब आप गलत इंडिकेटर केपीआई जिनको कहते हैं, एग्रीड एग्रीड, जब आप केपीआई गलत बनाएंगे तो लोग गलत काम करेंगे। जी तो जी वो जी, सिस्टम है जिसको हमें तब्दील करना है कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, एग्रीड। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको देखने दे। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि जिसकी तनख्वाह इस चीज पे मुनहसर हो कि वो इस बात को ना समझे, उसको बात समझाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें इस पे मुनहसर हैं कि वो जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहे। जज़ाकल्लाह सर। कोई और आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट क्वेश्चन पूछना राशिद को कि चाहेंगे? आपके साथ जो है ना कोई छोटे छोटे सेशन अगर प्लान कर लिए जाएं, लाइक 20 मिनट का सेशन हो और 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर हो, तो ये एक 2-3 मैं सीरीज बिल्कुल तैयार हूँ। आपके साथ चल जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि इसमें मैं बिल्कुल, आई एम रेडी मुझे। हाँ जी, इंशाल्लाह सर मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके फिर हम एक पूरा प्लान थैंक यू बहुत शुक्रिया। बना के इंशाल्लाह फिर शेयर भी कर देते हैं, ताकि डिटेल में इस टॉपिक पे बात हो जाए। सर हमारे साथ एक और भी क्वेश्चन आपके लिए है सर, सिस्टर नाइमा है। हाँ जी, जी, आपका क्वेश्चन काइंडली अनम्यूट कर दे अपने आप को।
जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि आपने कहा कि टीचर्स को ट्रेनिंग इस तरह से देनी चाहिए कि वो हर सब्जेक्ट में जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है वो उसको लेकर आएँ। इसके साथ सर आपका नहीं ख्याल कि करिकुलम भी जो है उसकी डिज़ाइनिंग में भी ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने इस्लामिक स्कूल्स में टीच किया है और वहाँ पर करिकुलम वही हम पढ़ा रहे होते हैं और उसको ऑब्वियसली हम एग्ज़ाम्पल्स से और वो उससे रिलेट तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो मतलब होती हैं कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, उनके फिर वही होता है कि आपने वो जो एक वही एक वे उसी को ही आप फॉलो करें और वो सब। तो और सर इस वक़्त जो है जो दूसरा मेरा चीज़ जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बल्कि कि एक जो है वो पूरा नेशन वाइड एक करिकुलम की इस वक़्त बात हो रही है और ये करिकुलम जो है वो डिज़ाइन भी होना शुरू हो गया है एज़ पर माय नॉलेज, क्योंकि मेरी बेटी की स्कूल की तरफ से हमें जो है वो ये आया भी है, मैसेज भी आया है और बाय अगस्त में जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो वो तब तक इसको फिर वो कंपल्सरी भी करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो सर ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है, तो इसमें अगर आप जैसे लोग जो हैं वो कुछ अपना ज़रूर जो है वो डालें अपना हिस्सा, क्योंकि ये एक मतलब अगली हमारी जनरेशन जो है वही बात है कि बहुत ही इस वक़्त एक एक्सपेरिमेंटेशन में ना वो हो के हमारी जो है वो बच्चे जो हैं वो उसमें सफ़र करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अबे वो एक वाकया मुझे याद आ रहा है, उससे ये बात फिर आगे मैं रिलेट करता हूँ। ये जब सिराजुल हक साहब जो जमाते इस्लामी के अमीर हैं, ये जब केपीके में की वो थी ना एक कोalition गवर्नमेंट थी, तो ये शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने अपना एक व्हाट्सएप पे और वो उसमें सबक है बहुत जबरदस्त किस्म कि ये इन्होंने अमेरिकन ने कुछ फंड्स वो मुख्तस किए इसके लिए केपीके के लिए थ्रू यूएसएड, फिर उन्होंने दरमियान में वो बंद कर दिए। तो सिराजुल हक साहब कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी का कोई एक बहुत सीनियर बंदा आया तो उससे बात हुई कि जो उसको डील भी कर रहा था फाइनेंसेस को, कि जनाब ये आपने हमारे फंड्स बंद कर दिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बंद कर दिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी ये जो आप जुलूस लेके निकलते हैं कि ये जो फोश किस्म की एड्स और वो लगे हुए हैं, उसने फोश तो नहीं कहा होगा, उसने कहा होगा कि ये जो मॉडर्न एड्स लगी हुई हैं शहर में वो आपने सारे तोड़ फोड़ दिए और वो निकाल दिए। तो सिराजुल हक साहब ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने उससे पूछा भाई उसका और इसका क्या ताल्लुक है? उसने कहा जी पैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो फिर काम भी आप वो करेंगे हम आपको कहेंगे। अगर आप यूएस एड के पैसे लेके तो स्कूल और कॉलेजेस और उसका एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे तो फिर आप वही करेंगे करिकुलम जो वो आपको बताएंगे। ये आप आज़ाद नहीं है इस मामले में, इसलिए इस जहन को तो छोड़ दीजिए कि आप उसमें कोई बहुत बड़ा रखना डाल सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ना मैं ना आप ना कोई और। हम क्या कर सकते हैं फिर वही इंडिविजुअल एफर्ट है, अपने हलकों के अंदर ऐसे लोग तैयार करने चाहिए कि जो मैथ पढ़ा रहे हों तो वो हदीस वहाँ पे भी बता रहे हों, जो डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहे हो तो वो कुरान और हदीस से लेके बात कर रहे हो और वो इतने सटल तरीके से कर रहे हो कि किसी को ये एहसास ना हो। कोई स्टूडेंट्स भी तो हर किस्म के हैं, वो पता चला जी हम तो डिसीजन मेकिंग पढ़ने आए थे, आप हमें इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। सो ना दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क कि आपने उसको किस तरीके से उसके अंदर लेके आना है। ये अभी मैं आपको वो हिंदुओं की एग्जाम्पल दी कि आपने के की आवाज समझानी है कुबड़ा और उसके बाद उसके साथ आपने पूरा फिक्रा जोड़ना है, तो ये करना तो पड़ेगा एक तहरीक के नुक्ता नजर से। और माशाल्लाह से जैसे राशिद भाई ने ये सारा बेड़ा उठाया है, ये सारा कुछ है, कुछ लोगों को मिलके ये काम करना पड़ेगा कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं जिनको ये पता हो कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त कैसी चीज उसके अंदर किस वक्त लेके आनी है, किस वक्त बताना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म जो
मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जो डिसीजन मेकिंग में एक आर्टिकल है, अगर आप लोग वो आर्टिकल भी पढ़ें तो बड़ा मजा आएगा आपको। लेवल 5 लीडरशिप, नेट पे पढ़ा हुआ है, क्लासिक आर्टिकल है, हार्वर्ड का वो है, जिम कोलन है, वो जेम्स कोलन है जिसको मुखफ़फ़ करके जिम कहते हैं, जिम कोलन्स, प्रोफेसर जिम कोलन्स हार्वर्ड का, उसका वो है लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 लीडरशिप की पूरी रिसर्च के बाद जो उन्होंने 2 चीजें निकाली हैं, वो कहा है कि एक जो लीडर है कमाल का, वो है जिसमें ह्यूमिलिटी होती है, हम्बलनेस एंड फियर्स रिजॉल्व। पैराडॉक्सिकल मैच है कि एक तरफ वो आजिज भी है, एजस भी है, उसमें इनकसारी भी है, और दूसरी तरफ उसमें फियर्स रिजॉल्व है काम करने का। और ये सारा कुछ, तो मैं वहां पे ये बात करता हूँ कि देखें, ये 1400 साल पहले हमें पता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, सफीर आता पता नहीं कहाँ से, हमने आपके बादशाह से मिलना, तो वो दरख्त के नीचे लेटा हुआ। जी, जब यरूशलेम पहुंचे हैं तो उनके पादरियों ने फसील पे चढ़ के मुसलमानों से ये कहा कि तुम यहाँ पे 1 सदी भी मुहासरा किए रखो तो तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक दरवेश बादशाह आएगा, और जब वो आए तो उसको कुंजियां दे देना, उसको रेजिस्ट नहीं करना। तो वहां से सिपा सलार ने आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपका आना बहुत जरूरी। और वो वाकया सबने पढ़ा हुआ है कि एक मंजिल ऊपर गुलाम बैठता था, एक मंजिल आप बैठते थे, और जब आखिरी मंजिल आई तो उस वक्त गुलाम की बारी थी। उसने बड़े हाथ पांव जोड़े कि जी नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन, आप ऊंट पे बैठे हैं, क्या कहेंगे ये लोग? कहा नहीं, तुम्हारी बारी है, तुम ही बैठोगे। और जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी किताबें खोली, बाइबल खोला, और उन्होंने हुलिया भी देखा, ये भी देखा, नीचे उतरे और चाबियां पकड़ा दी। सारे तब्दील नहीं होते हैं, ये कुछ लोग कहीं कहीं अपनी अपनी वो डाल जाए। मैं वो अक्सर क्लास में कहा करता हूँ कि एक तो जो हम लोग इस्लामिक उसमें जब चलते हैं ना, सारे साथी इस्लामिक ज़हन के या दीनी ज़हन के जितने भी हैं, किसी भी तहरीक से वाबस्ता है, उनका दिल ये करता है कि परसों इस्लामी इनकलाब आ जाए। ये परसों नहीं आएगा। फिर बड़ा सब्र करें तो कहते मेरी जिंदगी में आ जाए। भाई आपकी जिंदगी में भी शायद ना आए, आप अपना हिस्सा डाल जाएं। मुमकिन है कि कब्र में 100 साल बाद, 200 साल बाद फरिश्ता आपके पास गुलदस्ता लेके आए नेकियों का, ये आपका हिस्सा है। आप पूछें मेरा कहाँ से आ गया? तुमने 200 साल पहले ये एक बीज बोया था, आज उसका फल निकला है, तो तुम्हारा हिस्सा ये है। कार्ल मार्क्स लिख लिखा के मर गया, 70 साल बाद उसके कम्युनिज्म आया। आप अपना हिस्सा डालिए, मायूस होने की कोई बात नहीं है। करिकुलम जो भी बनता बनने दें, उसमें हम कख नहीं कर सकते। वो किसी और के हाथ में है। जो पैसे देगा वो अपने करिकुलम भी बनाएगा, जो लोन आपको देगा तो वही काम करेगा। और अगर आप देखें तो अमेरिकन बहुत वाशगाफ अल्फाज में बातें हो रही हैं कि सऊदीया में उन्होंने जाके मुख्तलिफ जो मदारस हैं उनके करिकुलम पे वहाँ पे कमेटी बन गई है, वहाँ पे वो सारा कुछ होना शुरू हो गया, और वो ओपनली बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो वो तो होगा। हमारा मसला ये है कि अब हमने क्या करना है, इस पे जोर दीजिए। सर, इट्स अ वेकनिंग कॉल, नो डाउट कि हर शख्स ने हिसाब अल्लाह को देना है। तो ये हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने आप को, अपने अहले अयाल को कब्र के अजाब से अल्लाह के क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार करे। तो कब्र का अजाब तो बात है, लेकिन इस दुनिया में अगर हमें ज़हनी तौर पे सुकून हो के जो मेरे अंदर जिस हद तक भी मैं असेस कर सका कैपेबिलिटीज, उसको मैंने इस्तेमाल किया तो शायद कहीं सुकून मिल जाए। और कुरान जो कहता है या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की राज़ियतन मर्ज़िया, यानी जो इस दुनिया में राज़िया उसके लिए बेसिकली जन्नत का वादा है।
तो हर शख्स ने अपना अपना बीज डालना है, उसको आबियारी करनी है। वो क्या सर, वो माली दा काम पानी लाना, वो हाँ, वाली बात। माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो मैं आखिरी बात आपसे ये बताऊं कि देखिए, हम लोग बेताब हो जाते हैं, परेशान होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा परेशान कौन हुआ होगा, कौन होगा? अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये कहना पड़ा कि क्या आप अपनी जान हल्कान कर लेंगे अगर ये नहीं समझते हैं, ये हिदायत पे नहीं आते? हमने आपको दारोगा बना के नहीं भेजा है, आपका काम है मैसेज पहुंचाना, बस यही हम सबका काम है जो हम समझते हैं। और ये जो बातें कर रहे हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, मुआशरा क्या कर रहा है, दैट इज ऑब्वियसली माय कंसर्न। लेकिन वो वासिफ अली वासिफ के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि बड़ा परेशान हूं मैं। क्या, क्यों परेशान हो? क्या जी, मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा। उन्हें क्या तू पीता है? उन्हें क्या नहीं। अरे क्या तू इन्हू ठीक कर सकना है? अंदर नहीं। कि चुप करके चाय पी। ये तो पॉइंट। ये वो स्टीवन कोवे ने जो कहा, everyone has a area of concern and area of influence. जो सक्सेसफुल लोग हैं, they concentrate on their area of influence. कंसर्न तो हमारा ये भी है कि जो बाइडेन अब क्या करेगा, कंसर्न तो हमारा ये भी है कि मोदी आगे क्या करने वाला है, but can we influence that? नहीं। हम क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ये जो अभी बैठे हुए हैं, ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। हमारे स्टूडेंट्स हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। हमारे माशरे में हमारे दोस्त, हमारे अहलो अयाल हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। हमें उन पे काम करने की जरूरत है, अल्लाह से दुआ मांगने की जरूरत है। फिर वो 313 मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, इतने मल्टीप्लाई होंगे कि ताबे खा के नील से लेके ताबे खा के काशगर हो जाएंगे। तो हमें इस परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि क्या, अपना काम कीजिए बस। सर जज़ाकल्लाह, आपने बहुत टाइम दिया, और इंशाल्लाह ये सही साहब ने जो बात की, इसको इंशाल्लाह लेके मैं इंशाल्लाह आपसे पूरा प्लान चॉकआउट करता हूँ, और हम इस पे पूरी एक सीरीज चलाते हैं, और जिसमें वो 40 मिनट्स का इंशाल्लाह करेंगे। 20 मिनट्स आपकी बातचीत होगी और फिर ऑडियंस के क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह बीज निकलेंगे इंशाल्लाह। सर जज़ाकल्लाह, और सबका शुक्रिया, सबने अपना टाइम निकाला। अल्लाह हम सबको इस काबिल बनाए, बल्कि ये सोच दे कि इहदिना, हिदायत दे हमें। तो हिदायत मिल जाना और फिर अमल करना, दोनों में फ़र्क है। हिदायत अल्लाह की तरफ से पहुंच जाती है, मसला अमल करने का है, और हर शख्स ने अपनी कब्र और अपना जवाब देना है। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो जितनी हम मेहनत इस दुनिया के मैदान में करते हैं, अगर यही मेहनत का कुछ हिस्सा भी अपने बच्चों पर, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे, जैसे सर अमानुल्लाह ने कहा कि अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को पहचानने की कोशिश करें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह हम सबका हम ये नासिर हो। सर अगेन बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। इंशाल्लाह इस सीरीज को हम फिर लेके चलेंगे आगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर।